में सबसे पहले बात करेंगे चंडीगढ़ की, जहां पर बीजेपी की ओर से आयोजित खेलो चंडीगढ़ गेम्स 2026 का समापन हो गया है। और बता दें आपको कि कार्यक्रम में विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही साथ समारोह में केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेता भी शामिल हुए। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश ने 12 वर्षों में चहुमुखी विकास किया और खेलों को बढ़ावा देना सरकार की प्राथमिकता रही। उन्होंने ये भी दावा किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में यूपी और पंजाब में भाजपा जीत दर्ज करेगी। तो वहीं हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा है कि युवा देश का भविष्य है और खेल योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। साथ ही साथ चंडीगढ़ बीजेपी अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा ने कहा है कि खेलो चंडीगढ़ गेम्स 2026 का आयोजन पहली बार इतने बड़े स्तर पर किया गया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से स्लम क्षेत्रों के बच्चों को खेलों से जोड़ने और उनकी प्रतिभा को मंच देने की कोशिश की गई। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद है। सर, समापन हो गया है खेलो चंडीगढ़ का, किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से युवाओं की भागीदारी यहाँ पर देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के खेल प्रकोष्ठ ने खेलो चंडीगढ़ का आयोजन किया, जिसमें 11-12 गेम्स किए गए। कई हजार बच्चों ने भाग लिया और आज उसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क से स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है। इन्हीं बच्चों में से कल एशियाड, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ के हमें खिलाड़ी मिलेंगे। एक नर्सरी तैयार हुई है और आज उनको पारितोषिक भी दिया गया। और पहले प्रधानमंत्री देश के जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा खेलो इंडिया, वरना हम बड़े हुए हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। बहुत सी प्रतिभाएं हम लोगों में हमारी उम्र में थी, लेकिन लोअर मिडिल क्लास केवल नौकरी करके एक स्थायी जीवन जीना चाहता था, इसलिए हम लोग अपना पैशन पूरा नहीं कर पाए, बस पैरों पे खड़ा होना। आज गार्जियन बहुत अच्छे हैं जो अपने 4 साल के बच्चे को स्टेडियम में ले जा रहे हैं, उसके लिए कोचिंग भी करा रहे हैं और उसके लिए माहौल पैदा कर रहे हैं, क्योंकि खेल में ग्लैमर बहुत हो गया है। या तो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में ग्लैमर है, या पॉलिटिक्स में है, या स्पोर्ट्स में है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्रीज़ वाले हीरो हीरोइन क्रिकेटर से शादी कर रहे हैं, पॉलिटिशियन की भी फिल्म इंडस्ट्रीज़ वालों से हो रही है, पंजाब वालों की हुई है। तो इन 3 क्षेत्र में ग्लैमर बहुत है, इसलिए गार्जियन भी चाह रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ गार्जियन केवल क्रिकेट का बल्ला ना थमाएं, जो भारतीय खेल हैं, इंडिविजुअल गेम्स हैं, उस पर भी ध्यान दें। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 2 साल पूरे होने वाले हैं और कुल मिलाकर 12 साल पूरे हो चुके हैं। कैसे देखते हैं और क्या आगे की रणनीति आप लोगों की रहेगी सर? ये 12 साल विकास युक्त और भ्रष्टाचार मुक्त थे। ये विकास का स्वर्ण युग कहला रहा है। जैसे गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, ऐसे मोदी युग भारत का विकास के मामले में ये बहुत स्वर्णिम समय है। 5 किलो गेहूं चावल लोगों को मिल रहे हैं, विधवा विकलांग पेंशन मिल रही है, शौचालय हुआ, आवास हुआ, उज्ज्वला का सिलेंडर आया, किसान सम्मान निधि है, आयुष्मान कार्ड से इलाज हो रहा है, मुद्रा योजना मिल रही है। तो लाभार्थियों की संख्या करोड़ों में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो एसपी सिंह बघेल साहब को आपने सुना, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, चंडीगढ़ पहुंचे हैं। इनका कहना है कि यूपी में और पंजाब में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और देखना होगा चुनाव इस बार किस तरीके के रहते हैं। हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, चंडीगढ़ में हम इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि 12 साल भी पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार को केंद्र में, और हरियाणा की सरकार को आप किस तरीके से देखते हैं और जेन जी का क्या रोल आगामी चुनावों में रहने वाला है, युवाओं का रोल क्या रहेगा? देखिए, मोदी जी के केंद्र सरकार के 12 साल में आपने देखा हर वर्ग में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर वर्ग ने को जिसे कहते हैं ना महिला सशक्तिकरण, हर वर्ग को सशक्त किया है, हर वर्ग को मजबूत किया है। और मोदी जी के नेतृत्व में किसान हो, खेती और मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, खिलाड़ी हो, खेलों में आपने देखा कि इन 12 सालों में आज हम चंडीगढ़ खेल प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ की तरफ से खेलो इंडिया की तरफ पे खेलो चंडीगढ़, आज उसका समापन था। एसपी बघेल जी उसमें हाजिर हुए। आप मैं इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ 12 सालों में खेलों में भी देश ने मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा उन्नति की है, चाहे वो एशियन गेम हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, हर खेल में उनके आज
मोदी जी के संकल्प के तहत हर घर हर परिवार ये चाहता है कि मेरे घर में एक खिलाड़ी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जरूर। सर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। कोलकाता में इस बार मुख्य कार्यक्रम रहेगा, लेकिन हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें, आप पर्यटन मंत्री हैं, पर्यटन स्थलों का भी कोई योगदान रहेगा? पर्यटन स्थल पर भी योग करवाए जाएंगे क्या? देखिए, आज शुरुआत की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुड़गांव से, और 21 जून को बहुत अच्छे स्तर पर हरियाणा में पहले भी हर एक स्तर पर इसमें पर्यटक का तो रहेगा, पर्यटन स्थलों का तो रहेगा ही। हर एक जगह हम करते हैं, स्कूलों में करते हैं, कॉलेजों में करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होता है, अलग अलग स्टेडियम्स में करते हैं, हर जगह। और अब तो पहले तो कुछ कम स्पॉट्स पे लेता, अब तो हर जगह आप देखेंगे, गाँव में भी पंचायतें भी करती हैं, स्कूलों में भी, हर जगह योग का जो है महत्व समझते हुए, हर जगह योग की इम्पोर्टेंस समझते हुए हम सब मिल कर के योग दिवस मनाते हैं। मोदी जी की देन है, और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हर जगह योग दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। तो पर्यटन मंत्री को आपने सुना, जो कि हरियाणा के पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा जी। चंडीगढ़ बीजेपी के प्रधान जितेंद्र पाल मल्होत्रा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। सर, युवाओं को आगे ले जाने के लिए आपने एक कार्यक्रम आयोजित यहाँ पर किया, खेलों को बढ़ावा देने के लिए, कैसे देखते हैं? क्योंकि सभी ने सराहना की है आपकी। खेलेंगे तो खिलेंगे, तो हमने खिलाना और खिलेंगे। तो अब अगर बच्चे ही खिल गए तो देश अपने आप खिल जाएगा, यही हमारा उद्देश्य है। आपने एक और भी घोषणा की है कि अक्टूबर में दोबारा से, अक्टूबर में फिर कराएंगे, इससे डबल मेगा प्रोग्राम होगा। आप ये बताएं सर, बीजेपी किस तरीके से सहयोग कर रहे हैं युवाओं के, खासकर जो स्लम? ये हमने, ये सारे लोग 80% इसमें बच्चे स्लम एरिया के हैं, तो हमने इनको इनरोल किया। हमारे पास 2670 बच्चे इनरोल हुए, उनकी फिर टीमें बना के गेम कराई गई, तो आज जो उसका रिजल्ट है। सर, इन्हें आगे ले जाने का काम भी किया इन्हें पक्का आगे ले जाने का काम किया जाएगा, 100% किया जाएगा। बहुत। जेपी मल्होत्रा साहब को आपने सुना, जो कि चंडीगढ़ बीजेपी के प्रधान हैं। इनका कहना है कि स्लम एरिया के जो बच्चे हैं उनको खेलों में आगे ले जाने के लिए कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था। खेलो चंडीगढ़ जो कार्यक्रम है, इसके तहत अनेकों जो खेल हैं वो खिलवाए गए थे। आज 9 दिन के बाद इसका समापन था, तो ऐसे में जो युवाओं की भागीदारी है खासा तौर पर यहाँ पर देखने को मिली। कैमरामैन दीपक के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।